अगर आप तेलुगु मूवीज देखना पसंद करते हैं तो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका की नाम है अनागनागा ओक्का राजू। ये मूवी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। मूवी की कहानी किस टाइप की है मैं आपको शॉर्ट में आइडिया बता देता हूँ। ये कहानी जो है वो राजू नाम के एक मिडिल क्लास लड़के के ऊपर बताई गई है जो कि अपनी जिंदगी बड़ी सुख शांति से जीता है, मौज मस्ती करता रहता है अपने दोस्तों के साथ। साथ ही ये है ना, जितने भी अमीर लोगों को देखता रहता है, ये उन लोगों को देख के सोचता रहता है कि ये जो लोग अमीर हैं वो पैदा ही अमीर होते हैं या फिर अमीर बनने के लिए मेहनत करते हैं। अब सेम सिचुएशन तो दोनों साइड से है कि अगर बाप दादा ने अपने जीवन में मेहनत करी होगी तो जब उनका पोता जो है अमीर ही पैदा होगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो पोता जो है अमीर ही पैदा हुआ है। वहीं अगर किसी इंसान को खुद से अमीर बनना है तो उसको तो अपनी जिंदगी में मेहनत करनी ही होगी ना। मतलब दोनों जगह से किसी ना किसी को तो मेहनत करनी पड़ रही है। बाप दादा को मेहनत करनी पड़ रही है या तो फिर किसी इंसान को खुद से अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। दोनों जगह से तो मेहनत है ही। वहीं ये राजू जो है ये क्या सोचता है कि अमीर तो मुझे भी बनने का है, बट मुझे क्या मेहनत नहीं करनी है, मुझ पे ना मेहनत करने को जमती नहीं है, ऐसा ये राजू सोचता है खुद के बारे में। ये क्या चाहता है कि मुझे अमीर तो बनना है बट शॉर्टकट तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर तो बनूं बट उसमें मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ये राजू क्या सोचता है कि मैं ना एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो कि पहले से ही अमीर घर की हो। फिर अगर मैं ऐसी अमीर घर की लड़की से शादी करूंगा तो वो लड़की का बाप क्या सोचेगा कि अब लड़की की शादी हो चुकी है तो मेरी जमीन जायदाद संभालने के लिए कोई भी नहीं है, और मेरे बाद लड़की का क्या होगा, तो मेरा ससुर जो है, जो कोई भी मेरा ससुर होगा वो अपनी जमीन जायदाद जो है अपने दामाद के नाम कर देगा कि अब से मेरी जमीन जायदाद जो है उसका हकदार जो है वो मेरा दामाद होगा, मेरा दामाद ही मेरी जमीन जायदाद का सब ख्याल रखेगा। ऐसा ये सोच रहा है कि इसको ऐसी कोई लड़की मिले अमीर घर की। तो वहीं अब इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि अगर लड़की का अगर कोई भाई रहा तो इसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना, सब नाम तो वो लड़की के भाई के नाम हो जाएगी जायदाद। लड़की के दामाद के नाम फिर क्यों करेगा, मतलब ससुर जी जो है वो अपने दामाद के नाम क्यों करेंगे जमीन जायदाद, है ना, जब उसका अगर एक बेटा भी है तो ये भी रिस्क है। तो ये राजू क्या सोच लेता है कि अब मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो अपने बापा को सिंगल हो, मतलब उसका कोई भी भाई बहन ना हो और वो अमीर घर की होनी चाहिए। इस राजू को ऐसी लड़की की तलाश है। ये अपने परिवार में सभी को बता देता है मेरे को शादी करनी है, एक अमीर लड़की चाहिए बट उसका कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, वो लड़की अपने पापा को अकेली होनी चाहिए। ऐसा ही अपने परिवार में सभी को बोल देता है मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढो। परिवार में सभी लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसको एक दो लड़कियां मिलती भी हैं बट वो ज्यादा अमीर रहती नहीं है। साथ ही किसी किसी लड़कियों का भाई भी रहता है और जो अमीर लड़कियां इसको मिलती है वो बस ऊपर से दिखाने के लिए अमीर रहती है, बट उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा रहता है। मीन्स ऊपर से महंगे महंगे कपड़े पहनो दिखाओ जैसे कि हम लोग अमीर है, वैसी टाइप की लड़कियां भी इसको मिलती है। साथ ही एक दिन अचानक से ये अपने दोस्तों के साथ मंदिर में रहता है तो इसकी मुलाकात जो है चारुलता नाम की एक लड़की से हो जाती है जो कि अपने बाप के साथ मंदिर आई है। और वो चारुलता लड़की जो है वो एक गरीब को खुद का जो कमर का पट्टा रहता है, मीन्स लड़कियां जो है एक सोने का कमर का पट्टा पहनती है ना, वही कमर का पट्टा जो है वो चारुलता एक गरीब को ऐसे ही दान कर देती है कि रख लो तुम्हें इसका काम हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसको बेच दोगे तो। राजू ये सब देखता रहता है कि इस लड़की ने प्योर गोल्ड का जो सोने का पट्टा है वो एक गरीब को ऐसे ही दान कर दिया। तभी से राजू को वो लड़की जो है चारुलता वो पसंद आने लग गई और उसने सोच लिया कि अब मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। बट वो लड़की के बारे में सब कुछ जानना तो पड़ेगा ना। इसने अपने दोस्तों को काम पे लगा दिया है कि वो चारुलता लड़की के बारे में सब चीज पता करो कि उसका बाप कितना कमाता है, कितनी उसकी जायदाद है, दौलत शौलत है। साथ ही वो चारुलता लड़की जो है उसको क्या क्या खाना पसंद है, क्या क्या चीज वो पसंद करती है, क्या देखना पसंद है, कहाँ कहाँ घूमना फिरना पसंद है, वो लड़की के बारे में सब चीज जानना पड़ेगा। इसने अपने दोस्तों को काम पे लगा दिया है और साथ ही इसी चीज का नाम रख दिया इसने ऑपरेशन चारुलता। कि इस चीज में अगर वो लड़की जो है सचमुच में अमीर घर की रही और उसका कोई भी भाई बहन नहीं रहा तो मतलब मेरी तो सेटिंग फिक्स है कि अब सभी ज्यादा ससुर जी की मुझे ही मिलेगी। इसी ऑपरेशन में सब कुछ पता लगाते हैं उसके दोस्त कि उसे ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद है, ये करना चाहिए तुझे, वो करना चाहिए। ये राजू जो है वो लड़की जहां कहीं भी घूमती फिरती रहती है उसके सामने वही सब चीज करता रहता है जिससे कि वो लड़की पसंद, जिससे कि वो लड़की को खुशी मिले, वही सब चीजें करता रहता है और वो लड़की को खुशी मिलती भी है।
और वो लड़की राजू से इम्प्रेस भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी। साथ ही राजू जो है अपने दोस्तों को बोलता रहता है कि वो लड़की जहाँ कहीं भी जाती है उस पर नजर रखो, और पीछे से फिर मैं आऊंगा वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। वो लड़की भी सोचने लग जाती है कि आखिर हम दोनों की मुलाकात जो है इतने बार आखिर हो कैसे रही है। ये राजू जो है उस लड़की को बोलता है, चारुलता को, कि देखो अभी हम लोग इतने बार मिले हैं तो जरूर हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा हमारे बीच कनेक्शन, जिससे कि किस्मत हमको बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे सब ये नौटंकी अपने दोस्तों के साथ मिलके कर रहा है कि किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है, जबकि अपने दोस्तों को पीछे लगा रखा है लड़की के कि जहां कहीं भी जाती है उसका पीछा करो, फिर मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए आऊंगा। तो ऐसी ये फेक नौटंकी जो है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए करता रहता है राजू। और वो एक टाइम आने पर लड़की जो है इम्प्रेस हो भी जाती है इसकी फेक नौटंकी से। और एक दिन अचानक से वो लड़की का जो बाप है वो सामने से आके राजू को बोलता है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? राजू एकदम खुश हो जाता है कि जी हाँ सर जी, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, जल्द से जल्द हो जाए शादी तो अच्छा रहेगा। राजू एकदम खुश हो जाता है। वहीं शादी अच्छे से शुरू हो गई। शादी के ही टाइम राजू का जो ससुर जी है, मतलब चारुलता का बाप, वो राजू से कोई तो भी बहुत सारे पेपर साइन करवा रहा है, ये बोल के कि दामाद जी देखिए कि ये जो पेपर आप साइन कर रहे हैं ये मेरी जमीन जायदाद के कुछ खास पेपर्स है, तो इन पर साइन कर दीजिए। राजू भी खुशी खुशी से साइन कर देता है कि ये सचमुच में ये तो शादी के ही दिन मुझे अपनी जमीन जायदाद दे रहे हैं। ये बोलते हैं कि अभी से ये सभी जिम्मेदारी जो है मेरा घर संभालने की, मेरा कारोबार संभालने की सभी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी करके मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ। वो ससुर जो है वो राजू को ये बोल के पेपर पे साइन करवा लेता है। अब शादी अच्छे से हो गई। सुहाग रात का टाइम आता है। राजू अपने कमरे में जाता है, अपने बेड पर बैठता है। इसे अपने बेड पर ससुर जी के लिखा हुआ एक खत मिलता है। उस खत में लिखा हुआ रहता है इसके ससुर जी और इसके परिवार की सच्चाई। जिस लड़की से इसने शादी करी है उन सभी की सच्चाई जो है उस खत में लिखी रहती है। उसमें इसके ससुर ने लिखा रहता है, राजू के ससुर जी ने, कि आप जैसा सोच रहे हैं कि हम जैसे बड़े घर के हैं, हम जितने बड़े आपको दिख रहे हैं, हमारी इतनी सारी दौलत शौलत जमीन जायदाद है, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मैं बस ये चाहता हूँ वो कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं, तो अभी आप बहुत ही ज्यादा अमीर घर के हो, तो मेरा सभी कर्जा जो है वो राजू जी आप चुका देना, ऐसी मेरी विनती है। वो खत में ऐसा सब कुछ लिखा रहता है। वो खत पढ़ के राजू जो है वो पूरा मतलब एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो लड़की और उसके पापा ने मुझे धोखा दिया है। मीन्स उनकी इतनी सारी जमीन है और अभी खत में लिख रहे हैं कि इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और वो सभी कर्जा मुझे चुकाना है। ये रात में इतना ज्यादा वो खत पे ध्यान नहीं देता है। ये सोच लेता है शायद मेरा ससुर जो है वो प्रैंक कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये रात को तो एकदम आराम से सो जाता है। सुबह जब उठता है ये, तो सुबह इसके घर में बैंक वाले, जमीन जायदाद वाले, कागज वाले जो है सभी लोग इसके घर पे पहुंच चुके हैं कि हमारे कर्जे का जो पैसा तुम्हारे ससुर जी ने लिया है वो जल्द से जल्द हमको लौटा दो, नहीं तो तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर हम सील कर देंगे, फिर तुम लोग कहीं भी जाओ हमको पता नहीं, पर जल्द से जल्द तुमको अपना ससुर जी का कर्जा जो है वो जल्द से जल्द चुकाना होगा। तब जाके राजू को यकीन आता है कि मेरा ससुर मजाक नहीं कर रहा था, उसने जो कुछ भी खत में लिखा है वो सब सच लिखा है कि ये लोग पूरे कर्जे में डूबे हुए, इनका कर्जा जो है वो मुझे चुकाना होगा। बट राजू भी बोलता है कि आखिर में ये अपनी पत्नी से जाके बात करता है, चारुलता से, कि ये सब क्या चालू है, ये बैंक के लोग घर में आ गए हैं, पैसा मांग रहे हैं कि अब तुम्हारे बाप ने जो लोन लिया है उसका पैसा मुझे चुकाना होगा। वो चारुलता भी बोल देती है कि तुम बड़े घर के हो, पापा तो अभी चले गए 4 धाम की यात्रा पर अब तुम तो बड़े घर के हो ना, अच्छे तुम्हारे पास बड़ा घर है, जमीन जायदाद है, तो तुम कर्जा चुका भी दोगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी करी थी। वो लड़की अपनी तरफ से पूरी सच्चाई बताती है कि तुम मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मैं और मेरे पापा तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर में जब तुम हमको पहली बार मिले थे अपने दोस्तों के साथ, तब तुम 500 की भरी हुई गड्डी जो है वो मंदिर में तुमने ऐसे ही दान कर दी, तो तभी से मेरे पापा ने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि हमें कोई ऐसा अमीर घर का लड़का चाहिए जो कि शादी के बाद हमारा पूरा कर्जा चुका दे। ऐसे घर की, ऐसे लड़की की हमको तलाश थी और वो तुम हमको मिल गए थे, तो हमने तुम्हारे बारे में पूरा पता लगाया था कि तुम इतने बड़े घर के हो, तुम्हारे दादा के पास इतनी सारी जमीन जायदाद दौलत शौलत है, तो इसलिए हमने प्लानिंग बना के तुमसे शादी करवाई है हमारी, तुमने कुछ प्लानिंग नहीं बनाई। राजू ये सब सुन के शौक हो जाता है कि मैं खुद लड़की से झूठ बोल रहा था,
राजू भी फिर अपनी तरफ से पूरी सच्चाई बताता है कि मैं कोई अमीर घर का हूं नहीं, मेरे दादाजी की जमीन जायदाद थी, बट अब उन जमीन जायदाद से मेरा कोई भी नाता नहीं है, मुझे मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो तुम जैसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। अब राजू भी अपनी तरफ की पूरी सच्चाई बता देता है। दूल्हा दुल्हन दोनों शौक हो जाते हैं, राजू भी शौक हो जाता है, चारुलता भी शौक हो जाती है। राजू को भी लड़की ने धोखा दिया और चारुलता को भी राजू ने धोखा दिया, दोनों लड़का लड़की को एक दूसरे ने धोखा दिया। बट अब आ गई राजू के ऊपर मेन मुसीबत। आखिर उसके ससुर जी ने जो कर्जा लिया है, उसके घर के ऊपर कर्जा, खेती के ऊपर कर्जा, जमीन के ऊपर कर्जा, ये सभी करोड़ों का कर्जा जो है वो राजू को चुकाना है। अब ये तो ये तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, करोड़ों का कर्जा राजू जो है अपने ससुर जी का कर्जा आखिर चुकाएगा कैसे। ऐसी फुल ऑन कॉमेडी की कहानी मूवी में बताई गई है कि आखिर राजू और उसकी पत्नी किस तरीके से अपने पापा और अपने ससुर जी का कर्जा चुकाते हैं करोड़ों रुपए का। ये सब जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मूवी में। मूवी जो है वो मेरे लिए तो फुल ऑन कॉमेडी से भरी हुई है। मूवी देखते देखते ना मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी ना कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। साथ ही मूवी तो कॉमेडी है ही, बट मूवी का एक सीन इतना ज्यादा कॉमेडी है ना कि वो सीन देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राजू की जब शादी हो जाती है, ये जब सुहाग रात के लिए कमरे में जाता है, तो इसके बेड पर अपने ससुर जी का खत इसको मिलता है। वो खत पढ़ के इसकी जो फटती है ना, वो सीन देखकर तो मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं नॉन स्टॉप वो सीन को देखकर हंस रहा था। इतना ज्यादा कॉमेडी वाला सीन मैंने आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। तो ओवरऑल मेरे लिए तो अनागनागा उक्का राजू मूवी जो है वो एक जबरदस्त वाली कॉमेडी मूवी रहेगी। मेरे को तो ये मूवी जबरदस्त लगी देखने में। आपको ये मूवी है ना मैं फुल रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने परिवार, फैमिली सभी के साथ देखो, बच्चों के भी साथ देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा कॉमेडी से भरी हुई मूवी है, आपके परिवार को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जाकर देख लीजिए और जल्द से जल्द कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।